हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए कौन कौन से ड्रिंक्स या पेय पदार्थ हैं जो बहुत बुरे हैं, उन्हें हर हालत में अवॉइड करना चाहिए, वो आपको नुकसान करेंगे। हमने ऑलरेडी खाद्य पदार्थों पर काफ़ी वीडियोस किए, आज हम सिर्फ ड्रिंक्स पर बात करेंगे जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे, इससे इन्हें अवॉइड करना चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। कोई भी पेय पदार्थ जिसमें ऊपर से शुगर डाला गया है, चाहे वो सोडा हो या फ्रूट फ्लेवर्ड कोई ड्रिंक हो, तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएंगे। एक चीज़ जानना और समझना ज़रूरी है कि बॉडी में 70% बनने वाला कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी के अंदर ही बनता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं या तेल की को बिल्कुल कम कर देते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको शुगर वाली चीज़ों को भी उतना ही कट डाउन करना पड़ेगा। इनफैक्ट वेजिटेरियन डाइट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको आपको कट डाउन करना पड़ेगा। कई लोग को ऐसा लगता है कि हमने बस नॉनवेज खाना बंद कर दिया कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये ज़रूर सच है कि बाहर से आने वाला जो कोलेस्ट्रॉल है या शरीर में जो बाहर से कोलेस्ट्रॉल जाता है वो ज़्यादातर एनिमल फूड्स में ही होता है। प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल नेचुरली नहीं होता, लेकिन बॉडी उसको खुद ही बना लेगी यदि आप प्लांट बेस्ड फूड्स में भी सावधानियां नहीं रखें। तो इसलिए शुगर वाली ड्रिंक्स आपके लिए अच्छी नहीं है। सोडा है, कोई फ्लेवर ड्रिंक्स है या फ्रूट जूसेस है, कोई एनर्जी ड्रिंक्स है जिसमें ऊपर से आपने चीनी डाला है, वो ड्रिंक्स आपके लिए अच्छी नहीं है। और ये मान के चलिए कि ये सारे ड्रिंक्स का टेस्ट के लिए उसमें बहुत ज़्यादा चीनी डाला जाता है जो कि बिल्कुल ही अनहेल्दी है। इसके अलावा फुल फैट डेयरी मिल्क अगर आप लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध आप लेते हैं जिसमें अगर पूरा क्रीम है यानी स्किम नहीं है, वो आपके लिए नुकसानदायक है क्योंकि इसका जो फैट वाला पोर्शन है उसमें काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल रहता है और ये आपका वजन बढ़ाने में और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ाने के लिए काफ़ी इसका योगदान रह सकता है। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स अगर ले तो स्किम्ड में फॉर्म में ले या उसका मलाई निकाल के उसको ले, पर फुल फैट मिल्क को ज़्यादा ना पिए। इसके अलावा अगर कॉफ़ी आप लेते हैं जिसमें फुल क्रीम है यानी फुल क्रीम कॉफ़ी लेते हैं तो उसमें जो क्रीम वाला पोर्शन है वो फैट ज़्यादा रहता है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। तो अगर आप कॉफ़ी या कोई भी ऐसा बेवरेज ले रहे हैं, चाहे वो दूध है चाहे वो कोई सिरप है जिसमें क्रीम कंटेंट ज़्यादा है, तो वो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो क्रीम वाला पोर्शन जो है वो नुकसानदायक है। आपको पीने में भले वो टेस्टी लगता है, कॉफ़ी को एक अलग तरह का फ्लेवर देता है, ड्रिंक्स को एक अलग तरह का टेस्ट देता है, उसको ज़्यादा पैलेटेबल बनाता है, लेकिन वो उतना ही नुकसानदायक भी होता है। इसके अलावा मिल्क शेक्स और स्मूदीज़ में अगर आप आइसक्रीम डालते हैं तो वो भी नुकसानदायक है। मिल्क शेक खासकर अगर फुल फैट मिल्क से आपने बनाया तो अच्छा नहीं है। शुगर भी इसमें ज़्यादातर केस में डाला ही जाता है तो वो और नुकसानदायक है। ऊपर से आप डाल देते हैं उसमें आइसक्रीम। अब आइसक्रीम में ज़्यादातर देखिए आइसक्रीम में शुगर होता ही होता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो फ्लेवर्स भी बढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो वज़न भी बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदा तो कुछ नहीं करती है। तो इसलिए ये एक काफ़ी अनहेल्दी कॉम्बिनेशन है कि आप मिल्क शेक के ऊपर से आइसक्रीम डाल के पीते हैं, तो एक कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है। आप वंस इन अ वाइल महीने 2 महीने में 4 महीने में एक बार टेस्ट के लिए पी लिया तो वो इतना डेंजरस नहीं है। ये सारी चीज़ों के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए आपको ऐसा नहीं करना है कि ज़िंदगी में कभी एक बार भी नहीं पिए, क्योंकि उतना कंट्रोल ज़्यादा तो लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, आप परेशान हो जाते हो। तो इसलिए आप कंट्रोल रखिए लेकिन अपने आप को टॉर्चर मत करिए। कभी कभार आप इसको ले सकते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि जिस दिन भी आप ले रहे हो आपका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ उस टाइम पे थोड़ा बढ़ जाएगा, आपको बाकी चीज़ों में कटौती करनी पड़ेगी। इसके अलावा अल्कोहलिक ड्रिंक्स या बेवरेजेस जो भी है वो सारे आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, वो बॉडी में ऑक्सीडेशन बढ़ाते हैं, बॉडी में अलग अलग तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। रेड वाइन का जहाँ तक सवाल है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है। रेड वाइन को बोला जाता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, लेकिन वो रोल भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। अगर आप रेगुलर अल्कोहल ले रहे हैं तो रेड वाइन को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन हम उसे आइसोलेटेड रेड वाइन पीने को रिकमेंड नहीं करते क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम करने में उसका इफेक्ट कॉन्ट्रोवर्शियल है। एम्प्टी कैलोरीज वो बॉडी को देता है जिससे वजन बढ़ता है और इनडायरेक्टली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ ही जाएगा। इसके अलावा कोई भी फ्रूट जूसेस में जिसमें आप चीनी ऊपर से डालते हैं वो फ़ायदा नहीं करेगा, वो आपका वज़न बढ़ाएगा। और फ्रूट जूस में जो थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा होने भी वाला था वो चीनी डालने से पूरा लॉस हो जाता है। तो चीनी वाले फ्रूट ड्रिंक्स अवॉइड करिए। एनर्जी ड्रिंक्स का भी वो इशू है। एनर्जी ड्रिंक्स जो है हम रात को जागने के लिए या कोई काम करने के बाद जब बहुत थक जाते हैं तो उस तरह से उनको प्रमोट किया जाता है कि आप उसको लो, आप इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हो, फुल चार्ज हो जाते हो। वो सब चीज़ें दिखावे के लिए बहुत अच्छी है लेकिन वो हेल्थ के लिए बहुत बुरी है। जहाँ तक पॉसिबल है इसको अवॉइड करिए।
इसके अलावा हाई शुगर वाली आइस्ड टी भी अगर आप लेते हो, देखिए हर्बल चाय, लेमन चाय ये सब अच्छी है, लेकिन इसमें डाला हुआ जो शुगर वाला तत्व है वो नुकसान करता है। ये सारी ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा इनको मीठा बनाया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपने आप में बिना मीठा डाले टेस्टी नहीं होती है, तो शुगर वाला जो कंटेंट है वो आपको नुकसान करेगा। इसके अलावा कई पैकेज्ड स्मूदीज़ आते हैं। स्मूदीज़ का एक वैसे कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो अच्छा है। स्मूदीज़ वैसे तो फ़ायदा आपको करता है, लेकिन जब आप उसमें एडेड शुगर या फ्लेवर्स डाल देते हो तो वो नुकसान करने लगता है, क्योंकि वो शुगर वाला तत्व जो है नुकसान करता है। तो यदि आप स्मूदीज़ ले रहे हो, यानी कि दही का बना हुआ या उसमें अलग अलग तरह के नट्स डाले हो, ओट्स डाले हो या पालक वगैरह डाला हो, तो उसको आप ये कोशिश करिए कि वो शुगर या कोई भी फ्लेवर्स उसमें बहुत ज़्यादा ना डाले गए हों। अगर डाला भी गया हो फ्लेवर तो भी वो कोई परमिसिबल फ्लेवर डाला गया हो तो चलेगा, पर ज़्यादातर वो आपको नुकसान ही करेगा। इसके अलावा अलग अलग तरह के कॉकटेल्स या मॉकटेल्स जो आप लेते हैं, अलग अलग पार्टीज़ वगैरह में जो आप लेते हैं, आपको सर्व किया जाता है, ये सारे एज अ ड्रिंक पीने में लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। सोडा और इस तरह के ड्रिंक्स जो है वो आपको नुकसान ही करते हैं। एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है डाइट सोडा। डाइट सोडा को लोग इस तरह से प्रमोट करते हैं कि क्योंकि इसमें कैलोरीज नहीं है या ज़ीरो कैलोरीज है, इसमें शुगर के बदले इस तरह के तत्व डाले गए हैं जो ज़ीरो कैलोरी होते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। पर एक्चुअल रियलिटी ये है कि ये भी कोई फ़ायदा नहीं करते हैं। बॉडी के कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं और पिए भी ज़्यादा जाते हैं। आप डाइट सोडा के नाम पर आप रेगुलर सोडा, भले आपको लगेगा शुगर ज़्यादा है तो महीने में 1 बार पियोगे, डाइट सोडा के नाम पे आप उसको 10 बार पी जाते हो कि ये तो नुकसान क्या करेगा, इसमें तो शुगर है ही नहीं, इसमें तो कैलोरी है ही नहीं, पर वो भी नुकसान करता है और ये इनडायरेक्टली आपको डिसएडवांटेज ही करेगा। तो डाइट सोडा भी अगर आप एक्सेस मात्रा में लेते हैं, कोल्ड के बदले ले रहे हैं तो शायद थोड़ा बेटर है कि मान लीजिए अगर आप एक ही बार पी रहे हो और कोल्ड ड्रिंक और सोडा को डाइट सोडा को ले रहे हो तो डाइट सोडा बेटर रहेगा रेगुलर शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक से। लेकिन आप बार बार अगर उसको ले रहे हो, यानी एक बार कोल्ड ड्रिंक पीना है उसके बाद 10 बार आप अगर डाइट सोडा पी रहे हो तो आपको फायदे के बदले नुकसान होगा। इसके अलावा मार्गरीटा जो है वो भी अच्छा नहीं है। इसमें भी अल्कोहल रहता है, शुगरी लिकर रहता है और एडेड शुगर्स रहता है, ये अच्छा नहीं है। फ्लेवर्ड दही अगर आप लेते हो या दही फ्लेवर्ड को पीस के जो या मिला के जो लस्सी बनाया जाता है, ये सारे ड्रिंक्स भी अच्छे नहीं हैं। दही अपने आप में बेनिफिशियल है, लेकिन जब आप उसमें चीनी डालते हो तो वो नुकसानदायक हो जाता है। तो लस्सी एक अच्छा ड्रिंक नहीं है। फ्रूट फ्लेवर्ड दही भी जो मार्केट में मिलता है, फ्लेवर्ड योगर्ट मिलता है, वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो फ्लेवर्स में शुगर बहुत ज़्यादा होता है तो फ़ायदा के बदले नुकसान ही करेगा। इसी तरह से आइस्ड कॉफ़ी भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आइस्ड कॉफ़ी में भी वही है, क्रीम बहुत ज़्यादा होता है, मिल्क भी फुल फैट होता है और उसमें शुगर भी होता है, तो वो भी अच्छा नहीं है। फ्रोज़न कॉकटेल्स भी कई जगह मार्केट में अवेलेबल होता है, अलग अलग तरह के कोलाज और कॉकटेल्स अवेलेबल रहते हैं जो फ्रोज करके या फ्रीज करके आपको दिए जाते हैं, वो भी आपके लिए अच्छे नहीं है, अनहेल्दी है। इसके अलावा कुछ प्लांट बेस्ड मिल्क होता है, जैसे आलमंड मिल्क है और ओट मिल्क है, जो वैसे कि तो अच्छा होता है, लेकिन ये सारी चीज़ों में टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है, तो वो आप ऊपर से डाल देते हैं उसमें चीनी, तो फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। तो यदि आप इनको बिना चीनी के या बिना फ्लेवर के ले रहे हैं तो चलेगा, फ़ायदा करेगा। लेकिन ये अगर आप उनको ऊपर से चीनी डाल के उसका टेस्ट बढ़ाने की कोशिश करते हो, उसको पीने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो फ़ायदे के बदले नुकसान करेगा। यानी ओवरऑल ये सब चीज़ों का मॉरल ये मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो भी चीज़ में आप चीनी ऊपर से डाल देते हैं तो बाकी सारी चीज़ें भले जो फ़ायदा कर रही हो या नुकसान कर रही हो, चीनी उसको ओवरराइड कर देता है और आपको वो ड्रिंक नुकसानदायक बन जाती है। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी चीज़ में आपको चीनी जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करना चाहिए। बिना शुगर वाले या बिना कोई फ्लेवर्स डाले वाली ड्रिंक्स को अगर आप लेते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ से आपको कुछ फ़ायदा दे सकता है, बशर्ते उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ अच्छी हो और बुरी ना हो। पर ज़्यादातर जब आप चीनी डाल देते हो तो सारा मज़ा और सारा हेल्थ बिगड़ जाता है। इसके अलावा कमर्शियली अवेलेबल फ्रूट ड्रिंक्स या फ्रूट स्मूदीज़ जो रहते हैं वो बहुत ध्यान से ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्चुअल कितना फ्रूट अवेलेबल है, कई बार इसमें फ्लेवर्स ही फ्लेवर्स ज़्यादा होते हैं, शुगर ही शुगर ज़्यादा होता है, एक्चुअल फ्रूट पल्प बहुत कम होता है। आप इनके बॉक्स को उठा के पढ़ेंगे तो कई चीज़ों में 5% फ्रूट पल्प होता है, किसी में 10% होता है। किसी भी फ्रूट में फ़ायदा करने वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो उसका पल्प होता है, यानी जो उसके फाइबर कंटेंट होते हैं वो फ़ायदा करते हैं। यदि आप उसी को हटा देंगे या उसी को 2-5% कर देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। आइडियली आपको अगर कोई फ्रूट ड्रिंक लेना है या तो उसको डायरेक्टली खुद ही घर पे पीसिए और बिना पल्प को हटाए इसको लें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप अगर पल्प को हटा देते हैं तो आपको कंपेरेटिवली टेस्ट तो उसका बढ़ जाता है, फ़ायदा भी कम हो जाता है उसका। इसके अलावा नींबू पानी भी अगर आप शुगर डाल के लेते हैं, लेमोनेड जिसे बोलते हैं, वो अगर आप लेते हैं तो वो भी उसमें शुगर बहुत होता है,
नुकसान करेगा। इसके अलावा हॉट चॉकलेट विथ व्हिप्ड क्रीम, ये भी अच्छा ड्रिंक नहीं है। इसमें चॉकलेट है, शुगर है, क्रीम है, सभी कुछ नुकसानदायक है, तो इसको ज़्यादातर पॉसिबल है अवॉइड करिए। इसके अलावा स्पार्कलिंग वाटर जो फ्रूट फ्लेवर्ड होता है उसमें भी शुगर डाला जाता है, तो ये भी नुकसानदायक है। और कोई भी स्पोर्ट ड्रिंक्स जो फिजिकल एक्टिविटी के बाद आप लेते हो तो वो भी सारी चीज़ें नुकसानदायक है। तो ज़्यादातर ड्रिंक्स जो मीठी हैं वो आपके लिए नुकसानदायक है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो कोई भी चीज़ जिसमें फुल क्रीम हो, जिसमें सिरप्स हो, जिसमें फ्लेवर्स हो, जिसमें कॉर्न सिरप हो, जिसमें स्वीट हो या मीठा हो, इनको आपको अवॉइड करना है। ये आपके लिए नुकसानदायक है और ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे। भले वो कितने भी अच्छे प्लांट प्रोडक्ट से निकाला गया हुआ जूस हो, लेकिन जब आप उसमें शुगर या कोई ऐसे तत्व डाल देते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदा के बदले नुकसान करता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।